नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने टीजीटी पीजीटी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच लेके आए हैं। तो इसमें हमने तीनों टॉपिक जो टीजीटी पीजीटी में सामान्य अध्ययन रखा गया है उसमें हमने 30 क्वेश्चनों को लिया है और इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी कि तीनों जो इकाइयां हैं उनसे पूछे जाने वाले बेहतरीन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज अगली क्लास में शुरू करेंगे। इसमें हमने सभी क्वेश्चनों को तीनों टॉपिकों से संबंधित सभी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं इस क्लास में लेकर आए हैं और अगले क्लास हम टॉपिक वाइज करते रहेंगे। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट, और आगे जो भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत रत्न भारत का कौन सा सम्मान है? तो ये समसामयिकी और चर्चित व्यक्ति एवं खेल से कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं। सभी टॉपिक जितने भी टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत रत्न भारत का कौन सा सम्मान है? सर्वोच्च सैन्य सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च खेल सम्मान, सर्वोच्च ऐतिहासिक सम्मान। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, सर्वोच्च सैन्य सम्मान। तो भारत रत्न भारत का कौन सा सम्मान है? सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पर आंसर दिया गया है इसे आप, और क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है। खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को, खेल पत्रकारों को, खेल प्रशासकों को। तो इसका आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको क्या बताना है? राइट ऑप्शन। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख करके दे इसका कौन सा राइट होगा। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रशिक्षकों को, यानी कि जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो क्वेश्चन नंबर आपको इसका बताना है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो थॉमस कप किससे है? बैडमिंटन से। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बैडमिंटन। और ये क्या है? थॉमस कप पुरुष टीम बैडमिंटन की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। तो क्या है ये? थॉमस कप पुरुष टीम बैडमिंटन की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। तो थॉमस कप पूछा जाए किससे है तो बैडमिंटन से है। और कौन खेलते से? पुरुष टीम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, उबर कप किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? महिला बैडमिंटन, महिला हॉकी, महिला क्रिकेट, महिला टेनिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो उबर कप किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो किससे है? महिला बैडमिंटन। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। तो याद रखना, उबर कप किससे संबंधित है? तो ये है महिला बैडमिंटन से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है पीटी उषा, मिल्खा सिंह, कपिल देव, मेजर ध्यानचंद। तो फ्लाइंग सिख के नाम से कौन सा भारतीय खिलाड़ी जाना जाता है? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 5 का बताना है कौन सा राइट होगा। तो आपने इसका क्या राइट आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में लिखें। तो क्या होगा? बी, मिल्खा सिंह। तो फ्लाइंग सिख के नाम से कौन सा भारतीय खिलाड़ी जाना जाता है? तो है मिल्खा सिंह। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिल्खा सिंह क्या है? प्रसिद्ध भारतीय धावक खिलाड़ी हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। क्या धावक कौन होते हैं? जो रेसर यानी दौड़ लगाने वाले खिलाड़ी होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? धावक। अब आया भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। तो दूसरा टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। तो इसमें क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. होम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपको बताना है 6 का राइट ऑप्शन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कौन सी पूछा गया है? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी ने उसकी अध्यक्षता की। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह कब किया या कौन सा था, यह आपको बताना है। ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल या बारडोली सत्याग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको लगाना है राइट ऑप्शन। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका होगा चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी। तो गांधी जी का जब भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा हुआ तो वह चंपारण सत्याग्रह है, यह आपको याद रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पूछा जाए कब हुआ? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस लिया गया? ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चोरा कांड, साइमन कमीशन या दांडी मार्च। तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया। तो किस घटना के बाद वापस लिया गया, तो आपको राइट ऑप्शन देना है इसका। तो बताइए कौन से वो घटना थी जब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था? तो वो था चोरी चोरा कांड, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, दांडी मार्च का मुख्य संबंध किससे था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, नमक कानून का विरोध, शिक्षा सुधार, किसान आंदोलन। तो किससे था दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य, मुख्य संबंध? तो ये आप सभी को पता है किससे था। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, नमक कानून का विरोध। तो दांडी मार्च का क्या मुख्य उद्देश्य था? नमक कानून का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? 1939, 1940, 1942, 1946। तो आपको इस देना है इसका राइट ऑप्शन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया, तो इसका आपको राइट ऑप्शन देना है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो हुआ 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आया है नया टॉपिक, तीसरा टॉपिक है इससे संबंधित भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से। तो इसमें सभी टॉपिक को रखा गया है और इसके बाद अगर आप चाहो तो कमेंट करके बताना इसी तरह क्वेश्चन कराया जाए या टॉपिक वाइज कराया जाए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो किस भाग में है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार? तो कौन सा पूछा गया है? मौलिक अधिकार। तो इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो क्या होगा? भाग 3। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 3 में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद करना क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। कितने तो ये आपको याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्या राइट ऑप्शन होगा? सी इसका राइट ऑप्शन होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली जाती है। किसकी शरण ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको बताना है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राइट ऑप्शन। तो क्या होगा 13 का राइट ऑप्शन? 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है 42वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदनों में या सर्वोच्च न्यायालय में?
तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो धन विधेयक, कौन सा विधेयक? धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसमें किया जाता है पेश? किसमें किया जाता है? लोकसभा में। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से, केवल संसद द्वारा, या निर्वाचक मंडल द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा। तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? जनता द्वारा नहीं होता है। केवल संसद द्वारा, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। निर्वाचक मंडल द्वारा। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? निर्वाचक मंडल द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा, और केवल लोकसभा द्वारा भी नहीं होता है। तो तीनों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला टॉपिक आया है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल। चौथा टॉपिक क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल से। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर पूछा गया है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है? जीएसटी, सीमा शुल्क, आयकर, उत्पाद शुल्क। तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो क्या होगा 16 का राइट ऑप्शन? आयकर, यानी कि सी का राइट होगा। तो कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आयकर प्रत्यक्ष कर है। तो पूछा जाए आयकर कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, तो कौन सा है? आयकर प्रत्यक्ष कर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है? तो आपको बताना है मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है। ऑप्शन है, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, उत्पादन में कमी, निर्यात में वृद्धि। तो 17 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या होता है? सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 17 का ए, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। तो क्या है? मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन है, जूट, कपास, चाय, गेहूं। तो इसका आपको ऑप्शन पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका राइट ऑप्शन है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो यह है कपास के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? कपास के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने राज्यों से गुजरती है? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून की भारत में प्रमुख 2 शाखाएं कौन सी है? ऑप्शन है, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर, अरब सागर एवं लाल सागर, बंगाल की खाड़ी एवं भूमध्य सागर। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की भारत में प्रमुख 2 शाखाएं कौन सी है? तो कौन सी है? अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 5वां टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं स्वास्थ्य। तो सामान्य विज्ञान और स्वास्थ्य से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है, रिकेटस, स्कर्वी, बेरी या फ्लैग्रा। तो आपको बताना है 21 का राइट ऑप्शन। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? स्कर्वी। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये किसके लिए है? आंखों की रोशनी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? प्लेटस, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? ऑप्शन है, यकृत, अग्न्याशय, गुर्दा या आयराइड। तो किससे होता है?
तो आपको बताना है राइट ऑप्शन। तो इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो होता है अग्नाशय से। तो क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बताना है आपको राइट ऑप्शन। तो तो किस गैस का उपयोग करते हैं? तो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरक्विसन हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है कैल्शियम, आयोडीन, लोहा, सोडियम। तो क्वेश्चन नंबर आपको 25 का बताना है कौन सा राइट होगा। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आया है 6वां टॉपिक है कंप्यूटर, इंटरनेट एवं आईसीटी। तो ये भी विशेष महत्वपूर्ण है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर लगभग सभी टॉपिक यानी कि 3 टॉपिक दिए गए हैं, उसमें 10-10 करके 30 नंबर पूछे जा सकते हैं। तो कंप्यूटर, इंटरनेट, आईसीटी से क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वाष्पशील मेमोरी है? ऑप्शन है रोम, रैम, सीडी रोम या हाई डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो क्या है इसका राइट ऑप्शन? रोम। ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सी वाष्पशील मेमोरी है? तो वह है रोम। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपको बताना है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है इसका पूर्ण रूप? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? यूनिफॉर्म रिजोल्यूशन लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 है, काफी बड़ा है। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो क्या है ऑप्शन नंबर 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, शिक्षण अधिगम। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो याद रखना ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एलएमएस का प्रमुख उपयोग क्या है? ऑप्शन है केवल वीडियो बनाना, केवल टाइपिंग करना या शिक्षण अधिगम गतिविधियों का प्रबंध, केवल इंटरनेट चलाना। तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो कौन सा इसका राइट है? शिक्षण अधिगम गतिविधियों का प्रबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, क्योंकि केवल वीडियो बनाना ये भी नहीं हो सकता है, केवल टाइपिंग करना या केवल इंटरनेट चलाना इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एलएमएस का प्रमुख उपयोग नहीं हो सकता है। और सही कौन सा है? शिक्षण अधिगम गतिविधियों का प्रबंध करना। तो साथियों ये 30 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराया जाए या इसी तरह से क्वेश्चन कराया जाए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल से अधिक साथियों को जोड़ें ताकि क्लास कंटिन्यू कराई जाए। और ये क्लास आपको काफी महत्वपूर्ण होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जो भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।